मैसूरू शहर मिशन मोड में है। अपने शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिलवाने के लिए नगर के कार्यकर्ताओं की एक सेना रोज भोर होते ही निकल पड़ती है। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ मैसूरू को सरकार ने लगातार 2 साल सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया है। साल 2017 में हम तीसरे स्थान पर थे, जबकि इस साल हमारा नंबर 8वां है। पूरा प्रशासन, सारे कार्यकर्ता और हम सभी पूरे जतन से पहले स्थान पर आने का प्रयास कर रहे हैं। ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗಲೇ। साफ सफाई के लिए पूरी तरह समर्पित शहर स्वच्छता सर्वेक्षण या फिर सालाना स्वच्छता सूचकांक को बड़ी अहमियत देता है। ये ऐसा सर्वे है जो भारतीय शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सफाई और सुविधाओं के स्तर पर आधारित है। हम अपने मैसूरू को दुनिया के विकसित देशों की तरह साफ बनाना चाहते हैं। मैसूरू का सफाई का मॉडल कचरे को सही ढंग से इकट्ठा करने से कहीं आगे है। आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्रों के साथ कचरे को छांटने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल होता है। शहर की कोशिश है कि लैंडफिल्स तक जरा भी कचरा ना पहुंचे। एक चीज तो तय है कि इससे हर स्तर पर निपटना होगा। एक छोटी सी रसोई से लेकर घर के कोने तक, होटलों में बड़ी मात्रा में निकलने वाले कचरे, बैंकेट हो, कैंपस या फिर दफ्तर, हर किसी को अथक प्रयास करना होगा। जाकर केवल ये बताएं कि शहरों के प्रबंधन के लिए क्या जरूरी है और जिससे वो नहीं निपट सकते उसे बाहर करें। मैसूरू रोजाना 400 टन कचरा पैदा करता है। इसका आधा हिस्सा कंपोस्ट प्लांटों में जाता है। इसका चौथाई हिस्सा रिसाइकलिंग इकाइयों में भेजकर प्रोसेस कर लिया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय आंकड़े काफी प्रभावित करने वाले नहीं हैं। हर साल लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा पैदा करने वाला भारत दुनिया के सबसे बड़े कचरा उत्पादकों में से एक है। इसका केवल 82% कचरा इकट्ठा होता है और इसका केवल 1/4 ही सफाई की प्रक्रिया तक पहुंचता है। अधिकांश कचरा या तो खुले मैदानों में या गड्ढों में भरा जाता है। दो दशक पहले प्रशासन ने मैसूरू के उत्तर में एक जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने का फैसला किया था। कुम्बरा कोप्पाल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बाकी शहर को एक राह दिखाने वाला था। शून्य अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब है कि लैंडफिल में भरने या जलाने के लिए कोई कचरा नहीं बचे। इसलिए हम तमाम वार्डों से इकट्ठे होने वाले कचरे का पूरी तरह प्रबंधन कर रहे हैं। यहाँ सूखे कचरे के 26 अलग अलग संग्रह हैं और साथ ही हम जनता को इस बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। कुम्बारा कोप्पाल प्लांट में लगभग 40 नागरिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उन सभी को नगर बंधु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है शहर के मित्र। एक विस्तृत अपशिष्ट पृथक्करण मॉड्यूल का विकास करने से इन कार्यकर्ताओं के लिए औपचारिक रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। अनौपचारिक तौर पर वो कचरा बीनने वालों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। नगर निगम अब उनमें से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमने पहचान पत्रों के साथ साथ हेल्थ चेक की सुविधा भी दी है। इसे ESI और PI के नाम से जाना जाता है। ये सरकार द्वारा दी जाने वाली बीमा जैसा है।
बन्नैया उन 8 कार्यकर्ताओं के समूह में से एक है जो शहर के इस क्षेत्र के लगभग 20,000 परिवारों को सेवा दे रहा है। ऑटो टिप्पर्स कहलाने वाले इस समूह की खास जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि वे जो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं वो पहले से ही घर के भीतर अलग अलग किया जा चुका है। इस काम के लिए उन्हें अंक दिए जाते हैं। अच्छे अंक मिले तो इनाम मिलता है और नहीं तो दंड। शुरुआत में मुझे 10 या 20 अंक मिलते थे, अब मुझे 45, 50 या 60 अंक तक मिलते हैं। यहाँ शहर के लोग बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। आज कुम्बरा कोप्पाल प्लांट अपने 95% रिसाइकिल कचरे को वापस शिवांजनी राजशेखर जैसे स्थानीय कारोबारियों को बेच रहा है। Recycling of plastic is done here. That is, प्लास्टिक को यहाँ रिसाइकिल किया जाता है। हम प्लास्टिक को तेल में परिवर्तित कर रहे हैं। इसका हम स्थिर इंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम नए प्रोडक्ट्स को लाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अन्य उत्प्रेरक और टाइल्स से बने हुए हैं। ये एक अन्य तरह की रिसाइकलिंग है। another kind of recycling. अपशिष्ट कचरा नहीं रहेगा अगर उसका संसाधनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हमें उससे फायदा कमाना चाहिए। Waste into the profit. मैसूरू शहर अगले साल फिर से सबसे साफ शहर के तौर पर चुना जाए या नहीं चुना जाए, लेकिन अपना भविष्य संवारने की दिशा में वो अच्छी कोशिशें तो कर ही रहा है।